बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आम रूटीन में कांग्रेस का या राहुल गांधी का ये मिजाज नहीं होता कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे। पहली मर्तबा जो भारत में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है उस पर राहुल गांधी ने कहा है मोदी अब भारत को इस नहज पर लेकर आ गया है कि अब वो भारत को तोड़ने जा रहा है और वो आइडिया ऑफ इंडिया को भी तोड़ने जा रहा है। लोगों को पूरी तरह डिवाइड करके, लोगों के रिलेशनशिप को तबाह करके, बुरी तरह बर्बाद करके, और ख़तरा अब ये पैदा हो गया है कि भारत अपना वजूद बरकरार रख सकता है या नहीं। ये भारत के किसी भी लीडर की जानिब से पहला बड़ा बयान है। चूँकि राहुल गांधी ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर है और इस वक्त राहुल गांधी को इंडिया के अंदर एक अच्छी खासी सपोर्ट हासिल है। देखिए, यूथ उनको काफ़ी हद तक फॉलो कर रही है। पहले भारतीय मीडिया ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, बिल्कुल बहुत बेइंतहा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज अ इमर्जिंग लीडर के तौर पर तस्लीम करवाया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप ये देखें कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो बड़ी स्टेटमेंट आई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मजहबी लीडर ऑफ इंडिया, इनकी जानिब से जो आपकी स्क्रीन पर ये शख्स चल रहा है, इसने कहा है कि अगर मोदी ने यहाँ से मुसलमानों की नेशनैलिटी को टर्मिनेट ना किया, ईसाइयों को टर्मिनेट ना किया, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर ना किया, इस भारत को हिंदू स्टेट डिक्लेयर ना किया, तो हम हर सूरत जानने देना शुरू हो जाएंगे, हम अपनी जान लेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी उसने चीज़ें कहना शुरू कर दी। अब असल में कैंपेन शुरू हो चुकी है कि मुसलमानों को फारिग किया जाए। ये सूरत हाल बड़ी हद तक ख़तरनाक हो गई है। देखिए, पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। अब सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर ये आवाज़ इस लेवल पर आ गई है कि इंडिया टूटने के करीब आ गया। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, राहुल गांधी ने जो बात की है वो असल में बड़ी गहरी है। देखिए, आम रूटीन में आप तकसीम करें मुसलमानों को, आप क्या सोचते हैं? वहाँ पर मुसलमानों की जो तादाद है वो तकरीबन अगर आप ऑफिशियली वहाँ पर तमाम के तमाम मरदमशुमारी की जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली रखें तो 28 से 30 करोड़ वहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बनती है। लेकिन आप ये देखें कि आम रूटीन में वो हर जगह पर ये कहते सुनते हैं कि 20 करोड़ है मुसलमानों की तादाद, 20 करोड़ है, जबकि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 23 करोड़ हो चुकी है। यानी इंडिया के अंदर अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन उसको कम करके दिखाते हैं कि ये बताना पड़े कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा मेजॉरिटी में। अब यहाँ पर एक चीज़ होने जा रही है, राहुल गांधी ने इशारा जिस तरफ किया है, देखिए कल को अगर आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं तो हिंदुओं में भी याद रखिएगा दो तरह का तबका, एक है मजहबी, एक है कट्टर मजहबी और एक है बिल्कुल सेकुलर। यानी ये जो आपको तबके नज़र आती है उनकी फ़ौज में भी है, उनकी पुलिस में भी है। वहाँ पर उस लेवल पर मज़हब को फॉलो नहीं किया जाता जिस तरह पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर कोई भी मजहबी, जब से हिंदुस्तान में मोदी की सरकार आई है, मूवीज़ का स्टैंडर्ड बदल गया है, बिल्कुल कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी जो फिल्में वो बनाना चाहते हैं इनको इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर अब आप देख लें, क्या पीके फिल्म बन सकती है या पीके 2 फिल्म बन सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आमिर खान चाहकर भी कोई ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। आप भूल जाएं इस तरह की कोई सूरत हाल होगी। लेकिन इंडिया में मामला अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पर लड़ाई होती है चाइना के साथ और फौज आपकी तकसीम है। राहुल गांधी ने ठीक बात की है कि इंडिया टूटने के करीब अब आ गया है। यानी अगर इंडिया लड़ाई करता है तो उनकी फौज में तितर बितर हो जाएंगे, उनके इदारे नहीं लड़ेंगे। आप सिखों को मारेंगे, आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर आप 1.5-2 करोड़ सिखों को लाइन कर देंगे? या आप मुसलमानों को जो वहाँ पर तकरीबन 26-27 करोड़ के लगभग हैं, आप उनको साइड लाइन कर देंगे? आप ईसाइयों को कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतना बड़ा तूफान है। देखिए, जो भी हो, इंडिया के अंदर जो तबाही होती है उसके असरात पाकिस्तान तक आते हैं। अगर वहाँ पर फसादात होंगे, बाबरी मस्जिद के फसादात भी पाकिस्तान तक आए थे। चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, किसी सूरत मोदी ने अगला इलेक्शन राहुल गांधी को जीतने नहीं देना, क्योंकि इस वक्त मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी के साथ गिरी है। मिसाल के तौर पर मोदी का जो दोस्त है अडानी, आप अंदाज़ा कर लीजिए जब से कोरोना आया है लोगों की फाइनेंशियल हालत कितनी ख़राब हुई। लेकिन इस शख्स ने डेली बेसिस पर 1000
करोड़ रुपया कमाया है। यानी आप सोच लें, इंडिया के अंदर हर कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया जा रहा है। देखिए 1 करोड़ समझ आती है, 2 करोड़ समझ आती, 1000 इंडियन करोड़ रुपीस डेली का ये शख्स कमा रहा है और इस वक्त एशिया का सेकंड रिचेस्ट इंसान बन गया है। यानी ये अडानी, ये जितने भी इनके पीछे हैं, तमाम के तमाम मंसूबे इनके हैं। अब मिसाल के तौर पर एयर इंडिया इस वक्त बेच दी गई है, यानी इंडिया की एयरलाइन इस वक्त किसको बेची गई है? टाटा को बेची गई है। यानी उस शख्स को, उस इदारे को, ग्रुप को जो 75% बीजेपी की डोनेशन करता है, यानी ये जितनी रैलीज नजर आती है उनमें 75% इनका हाथ होता है, उसको बेची गई। इस तरह जब इंडिया के अंदर चीजें देखी जा रही हैं कि अंबानीज पैसा कमा रहे हैं, अडानीज कमा रहे हैं, टाटास कमा रहे हैं, और किताबें लिखी जा रही हैं जी पैसा कमाने के रूल्स, इनकी कामयाबी के रूल्स, ये सब जाली फेक है, इनके कोई रूल्स नहीं होते। आप मिसाल के तौर पर आपने 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें से आप 200 करोड़ किसी को करप्शन का देते हैं और आप कमाते हैं और दुनिया आपको कहती है आप अमीर तरीन इंसान, और आप फिर उनसे किताबें लिखवाते हैं कि जी ये रूल्स हमने फॉलो किए। कौन से रूल्स हैं? कोई रूल्स नहीं होते। आपने करप्शन से माल बनाया, आप उसको बाइट कर लेते हैं अपनी किताबों के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए, टीमें खरीद लेते हैं IPL की। आप किसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री को देख लें तो वहां पर जाकर अडानीज या अंबानीज क्या करते फिर? फिल्मों में पैसा लगा देते हैं। रिलायंस वाले फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बाद वाइट मनी इन्होंने करनी होती है। अब जब इलेक्शन की बारी आएगी तो आप देखिएगा, अगर इनको पूरे मुल्क के अंदर 10 पुलवामा भी करवाने पड़े तो ये करवा देंगे। इन्हें पाकिस्तान पर हमला करना पड़े कर देंगे, उससे पहले ये कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता ये कांग्रेस को दोबारा नहीं दे, क्योंकि जो मौका इनको इस दफ़ा मिला है वो मौका इनको कभी भी नहीं मिल सकता। यानी अब ये अपनी जड़ें जितनी मजबूत कर चुके हैं कि जिस लेवल पर ये आ चुके हैं, ये मौके उनको दोबारा नहीं मिले। लिहाजा इन्होंने एक ही काम करना है कि हर सूरत लड़ाई हो। इसके लिए चाहे इनको किसी को मरवाना पड़े, इसके लिए इन्हें मुल्क के अंदर बदतरीन तकसीम करनी पड़े, हंगामे जिसको ये कहते हैं दंगे, फसादात, ये तमाम चीज़ें इनको करवानी पड़े, करवा देंगे। देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मोदी ये काम कर रहा है, लेकिन हमारी ये खुशी बनती नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए कायदे आज़म ने जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझा रहे थे, आज आप देख लीजिए, आपको हकीकत TV ने इंटरव्यू दिखाया था मौलाना मदनी का। अब वहां पर क्या सूरत हाल हो रही है? उस शख्स को जिसने कायदे आज़म की पीठ में छुरा घोंपा, उसको बुलाया गया है और कहा गया है कि तुम्हारी और तालिबान की सोच एक है, तुम एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, अपनी वफादारी साबित करवाओ। मुसलमानों को अब कहा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी साबित करवाओ, जो 70 नहीं कम अज़ कम 80-90 साल से कायदे आज़म के जब खिलाफ भी थे, तब से लेकर आज तक वो कायदे आज़म को गालियाँ भी देते हैं, पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहते हैं, काफिरिस्तान कहते हैं, और कायदे आज़म को वो काफिर आज़म तक कहते रहते थे। आज देख ले उनको बुला बुला कर कहा जा रहा है कि आप अपनी वफादारी साबित करें। तो बताएं चीज़ें कहाँ पर रह गई हैं? लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर चीज़ों को समझिएगा। इंडिया के अंदर अगर तबाही होगी तो वहाँ पर मुसलमान हैं। देखिए वहाँ पर 25-28 करोड़ जो मुसलमान हैं, वो है तो हमारा ही खून, हमारे ही भाई हैं, जो भी हैं, उन पर तकलीफ होगी तो हमें कौन सी खुशी होगी? दूसरा याद रखिएगा, अगर मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो तालिबान चुप नहीं बैठेंगे, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। उन्होंने कह दिया है कि हमने किसी सूरत कश्मीर का मामला हो, शाम का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, या हमने किसी भी सूरत अगर देखा बाहर के मुसलमानों का इशू हो, किसी का भी हो, तो हम खड़े होंगे और हम हर तरह की जद्दोजहद करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया टूटने के करीब है, ये अब राहुल गांधी ने इंडिकेट कर दिया है, और आने वाले वक्त में मजीद हालात इंडिया के खराब होंगे। हकीकत TV के बैकअप चैनल हकीकत TV 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।